और एक पुण्यदान का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। നമ്മൾ മേശയോട് ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് 66 സങ്കീർത്തനം मेज के विषय में आए हम भजन संगीता 66 से हम पढ़ेंगे। 15-16 वाक्य उसका 15 और 16। मैं तुझे मोटे पशुओं के होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर की सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा फिर कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കും. और मेरे प्राणों के लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया, ये मैं सभी लोगों के सामने जाकर मैं घोषणा करूंगा। ഇത് നമ്മുടെ പരസ്യമായ സാക്ഷ്യമാണെങ്കിലും ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, അവിടുത്തെ പുത്രൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമായ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ആരാധനയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. तो ये तो सच है कि ये हम लोग सबके सामने देने वाला गवाही है, परंतु आराधना की उपस्थिति में आते समय में हम लोग प्रभु को ये कहता है कि प्रभु क्योंकि आपका बलिदान के द्वारा मेरा प्राण को जो छुटकारा मिला और उद्धार मिला, उसके वजह से प्रभु मैं आपका नाम का जय जयकार करूंगा। നമ്മുടെ ഭൗമ്യ ജീവിതം ഒരാഴ്ച നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, യേശുവിനോട് കൂടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. हमारा गया हफ्ते भर हमने जो जिंदगी जिया है वो जिंदगी वो किस रीति से जिया करके वो खुद ही एक गवाह है, परंतु वो परमेश्वर के सामने है। നമ്മൾ 77 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 77 भजन संगीता जब पढ़ते हैं, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നിവർത്തിക്കേണ്ടത് വരുമ്പോൾ പല പ്രയാസങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും. हमें मसीह जीवन का गवाही को पूरा करने के लिए बहुत सी चीजें हमारे जीवन में रुकावट आता है। അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് 77 അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. 77 का 7 से जब पढ़ते समय में ऐसा बातें भी हमारे जीवन में होता है। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തെ സംശയിക്കുന്ന നിഴലിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. हमारा जीवन की परिस्थितियां ऐसे होते समय में हमको तकलीफ और क्लेश आते समय में जीवन का परिस्थिति क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि क्या सचमुच प्रभु हमें भूल गया या हमें छोड़ दिया। ऐसा अवस्थाओं का बंधन में हमें ले जाता है। അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത നിലവാരം എന്താണ്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചു, യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവസ്ഥനായി എന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ജീവിതത്തിലെ ആരാധന. परंतु ये ऐसे सारे परिस्थितियों में ये यीशु मसीह मेरे लिए कैसा उपलब्ध हुआ या मैं प्रभु को किस किस अवस्था में अनुभव कर पाया करके वही एक सच्चा विश्वासी का गवाह है। और वही अगर उसने सचमुच मसीह को अनुभव कर पाया है तो वो विश्वासी ने हफ्ते भर प्रभु का आराधना किया है। ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് जिंदगी का जो कष्ट आता है, അതിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ उसका 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं 77 का, ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ये कष्ट की अवस्थाओं से जाते समय में ദൈവം എന്നെ മറന്നുപോയോ, क्या परमेश्वर ने मुझे भूल गया क्या, ദൈവം കൃപ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയോ, प्रभु अपना अनुग्रह दिखाने भूल गया क्या, എങ്കിൽ അതെനിക്ക് കഷ്ടതയാണ്. अगर प्रभु अगर ऐसा भूल जाता है तो ये प्रभु का भूलना मेरे लिए कष्ट है। आप लोग बात समझ गए होंगे। प्रभु अगर अनुग्रह करना भूल गया तो वही मेरा विपत्ति है, वही मेरा कष्ट है। അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ആരാധനയിൽ ഒരു ഭംഗം വരുത്തുന്നുണ്ട്. अगर इस तरह का बातें अगर हमारा मन में आता है कि परमेश्वर अनुग्रह करने भूल गया तो प्रियो ऐसा रहते समय में ये विचार फिर हमारा आराधना का जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन में बहुत सा रुकावटें लाएगा। അവിടെ നമ്മൾ 66 സംഘത്തിൽ വായിച്ചു, 66 में हमने पढ़ा, ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോടുകൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. അതിന് 15 വാക്യം हमने 66 का 5 में हमने पढ़ा था कि मैं अच्छे से अच्छा बछड़ा और मेमना और सुगंध लाने वाला ये सबको मैंने अर्पण किया। അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? उसका कारण क्या है? അതിന്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ. उसका 13 और 14 पढ़े 66 का। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। നോക്കുക, ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ जब मैं संकट में था ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? तब मैंने क्या किया? ഞാൻ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. मैंने एक शपथ लिया।
എന്താണ് ചെയ്തത്? मैंने क्या किया? ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് मैं आपका भवन में आकर തടിപ്പിച്ച ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് വരും. एक अच्छा तगड़ा एकदम पोषक वाला बलि को लेकर मैं आऊंगा, സൗരഭ്യവാസനയായ ഒരു മൃഗത്തോട് വരും. और 15 में जो अच्छा सुगंध देने वाला होगा, അതെന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? वो क्या दिखाता है? പഴയ നിയമത്തിൽ അക്ഷരീയമായ ഒരു മൃഗത്തെ അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ पुराने नियम में जब सचमुच वो लोग को जब एक पशु को जब वो लोग लाते हैं बलि करने के लिए, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മശിഹ വന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ നിഴലാണ്. तो उन लोग का मन में वो लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन मसीहा आएगा और मरेगा. वो बात का छाया के रूप में वो लोग एक शारीरिक बलि करते हैं. ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായി, मैं कष्ट में हुआ, എന്നാൽ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആലയത്തിലേക്ക് ഒരു ക്ഷീണിച്ച മൃഗത്തെ, സൗരഭ്യവാസന അല്ലാത്ത ദീനം പിടിച്ച ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. तो मैं कष्ट में हो गया और मैं एकदम दुखी और निराशा में हूँ, इतना निराशा में हूँ कि मैं सूख कर निचोड़ा हुआ अवस्था में हूँ. इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मंदिर के लिए भी एकदम सूखा हुआ, एकदम कच्चा, एकदम गंदा प्रकार का पशु लाऊंगा, ऐसा मनोभावना मैं नहीं रखूंगा. പിന്നെന്താണ്? बल्कि मैं क्या ഈ करूंगा, കഷ്ടത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ തന്ന കൃപയെ ഓർക്കുകയാണ്. बल्कि इस कष्ट के अवस्थे में मैं जाते समय में भी पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र मुझे अनुग्रह के रूप में दिया है करके ये बात को देखकर मैं धन्यवाद करूंगा. എങ്ങനെയുള്ള പുത്രനെ? किस तरह का पुत्र है वो? സ്വന്തം പുത്രനെ, अपने एकलौता पुत्र ദൈവമായിരിക്കുന്നവനെ जो परमेश्वर है, താണലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ अपने आप को नीचा भूमि पर आया, എന്റെ കഷ്ടത്തിൽ मेरे कष्ट के लिए എന്നോട് കരുണ തോന്നുന്നതാണ്. मुझे पर दया दिखाया. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? इसलिए मैं क्या करूंगा, ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ जब मैं मंदिर में आऊंगा, പുഷ്ടിയുള്ള യേശുവിനെ, सबसे तंदुरुस्त वाला बलि जो यीशु रहेगा, ഒരു സ്തോത്രവുമില്ല, ഒരു സന്തോഷവുമില്ല, ഒരു ആരാധനയുമില്ല, വളരെ ക്ഷീണിച്ചും ആരാധനയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരികയാണ്. मतलब एकदम तकलीफ से, उदास होकर, निराश होकर, एकदम हल्का रीति से किसी ने बोला आराधना में आने, इसलिए मजबूरन आना पड़ रहा है, ऐसा आराधना है क्या? അല്ല, नहीं, ദൈവം എനിക്ക് बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത, बिना कोई रोगी का തടിച്ചു കൊഴുത്ത, एकदम सबसे तगड़ा भोजन, എല്ലാ കൃപ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ, सबसे सारा अनुग्रह से भरा हुआ ये जो मेमना ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണത ദൈവവും വസിക്കുന്ന और परमेश्वर का सारा संपूर्णता देहधारी होकर बसा हुआ इस यीशु मसीह में, ആ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഒട്ടും കൃപ കുറയ്ക്കാതെ ധാരാളമായി എന്റെ മേൽ കൃപ പകർന്നതുകൊണ്ട് उस विषय में पिता परमेश्वर ने अनुग्रह के संबंध में कोई बात का कमी नहीं छोड़ा, बल्कि पुत्र को देते समय में अनुग्रह भर के भंडारता से दिया. ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? तो मैं कैसा आऊंगा, ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോടുകൂടെ, मैं वाक्य 15:66 का 15 मैं सारा भेड़ों का सुगंध से भरकर मैं आऊंगा. Praise the Lord. मैं ആരാധനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? आराधना में कैसा आते हैं प्रियो? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ ക്ഷീണിച്ചും മടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നു, പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. बहुत लोग सोच के रखे आराधना में आना मतलब थोड़ा थक कर आना, उदासी से आना, निराशा से आना, जाने का टाइम खुश होकर जाना. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ऐसा नहीं है प्रियो, നാം നിറഞ്ഞു വരികയാണ്. हम लोग आते ही भर के आए हैं, ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറഞ്ഞ്. मसीह में भरकर. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. ഒന്ന് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. आज परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को ही हमें दे दिया है. ഈ പുത്രനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. और क्यों दिया है? ताकि यही पुत्र को हम वापस पिता को लौटाए. എന്റെ കഷ്ടത്തിൽ അവൻ നല്ലവനായിരുന്നു. मेरा कष्ट में और तकलीफ में ये हुआ भला था, എന്റെ പരീക്ഷകളിൽ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. मेरा सारा परीक्षाओं में उन्होंने संभाला. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ इस रीति से अपना गवाह को प्रभु की उपस्थिति में जब मैं बरकरार करके बताता हूँ कि यहोवा हर अवस्था में मेरे साथ भला था, നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സുഗന്ധം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ധൂപമായി ഉയരുകയാണ്. तो इस तरीके से जब धन्यवाद को जब हम लोग अर्पण करते समय में क्या होता है, जब सब लोग धन्यवाद चढ़ाते समय में हमारे बीच में से सुगंध उठकर आता है. തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर क्या करेगा, अपना पुत्र का स्मरण ही पिता परमेश्वर लेगा. നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനമായ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों का पुस्तक उसका 5 में हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 2-ാം വാക്യം 5 का 2. वह अज्ञानों और खुले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आपकी निर्बलता से घिरा है. ഇവിടെ നോക്കുക, അവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ पुराने नियम में ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു 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 മഹാപുരോഹിതനെ കൊടുത്തിരുന്നു. उसका एक पढ़ना, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है,
कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്? तो वो किसके लिए परमेश्वर दे रहा है? അറിവില്ലാത്തവർക്ക്, मतलब वो मनुष्यों को दिया जा रहा है, उन मनुष्यों को जिनको जानकारी नहीं है, വഴിതെറ്റി പോകുന്നവർക്ക്, जो रास्ते से भटक चुके हैं। അങ്ങനെയുള്ള ജനത്തിന് बाकी दो में ऐसे इस प्रकार के लोगों के लिए ദൈവം ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ परमेश्वर जब एक महायाजक देगा, ആ മഹാപുരോഹിതനും വഴിതെറ്റി പോകാവുന്നവനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനുമാണ് എങ്കിലും ये महायाजक का भी अवस्था क्या? ये महायाजक खुद ही एक कमजोर व्यक्ति है, वो भी भटक सकता है, तो भी परमेश्वर अपने लोगों का भलाई के लिए याजक देता है। അവൻ ആരായിരിക്കണം? तो कौन होना चाहिए? ദൈവത്തെ അടുക്ക് വരുന്ന ജനത്തോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനായി. वाक्य तो भले ही महायाजक भी भले ही क्यों ना कमजोर हो, लेकिन जिस लोगों को वो अपने सेवा के द्वारा परमेश्वर का निकट लाएगा, वो सेवा करने वाला व्यक्ति लोगों के ऊपर दया और तरस खाने वाला, समर्पण करने वाला, मन अच्छा होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। അപ്പൊ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ അഹരോനെ കൊടുത്തപ്പോൾ तो इसलिए जब पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अहरोन को दिया, എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ജനത്തോട് അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വഴിതെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവർ ബലഹീനരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സഹതാപം തോന്നിക്കൊരു മഹാപുരോഹിതനെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. तो इसलिए पुराने नियम में जब भी परमेश्वर ने महायाजक को जब ठहराया था, ये महायाजक के अंदर एक खास गुण क्या होना चाहिए? ये लोग क्या है? ये लोग थोड़े भूले हैं, कभी कभी भटक सकते हैं, कभी कभी परमेश्वर के रास्ते से दूर हो सकते हैं। ये लोग ऐसा अवस्था होएगा तो भी महायाजक हमेशा दयालु होना चाहिए, लोगों के ऊपर हमदर्दी दिखाकर, हाँ तू भटक सकता है, कोई बात नहीं, तो भी तू आ, मैं तुझे परमेश्वर के निकट रखूंगा करके, इस प्रकार का मनोभावना महायाजक के अंदर हमेशा रहना चाहिए। അപ്പോൾ ആടുകളുടെ യാഗമുണ്ട്, तो भेड़ों का बलि है, ഒരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട്. और उसके अलावा महायाजक को भी बलि करना है। ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ परंतु नए नियम ഈ में ആടും ക്രിസ്തുവാണ്, ये भेड़ भी प्रभु है, മഹാപുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവാണ്. महायाजक भी प्रभु यीशु मसीह है। ഇങ്ങനെ ഡബിൾ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം इस തന്നിരിക്കുന്നത്. रीति से दोनों का गुण का दुगना भाग हमें मिल गया डायरेक्ट। നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം इब्रानियों का पुस्तक 7वां अध्याय 26 എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 26 से जब हम पढ़ते हैं, अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्बल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार पूरा कर दिया। 28 also. क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനെ, एक जो युगानी युग सिद्ध रखने वाला, എന്നേക്കും തികഞ്ഞവൻ जो सिद्ध है, എവിടെയാണ് അവൻ തികഞ്ഞവന്? कहाँ पर है वो सिद्ध? നമ്മുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനെ. इस विषय पे वो सिद्ध हुआ कि हमारा प्राणों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद कष्ट से और दुख से वेदना गया, ताकि वो सिद्धता पे पहुंचा, ताकि हमें भी वो सिद्ध मुकाम पे पहुंचा सके। അപ്പൊ ക്രൂശിൽ അവനെ ഒരു കുഞ്ഞാടായി ദൈവം തന്നു. क्रूस में परमेश्वर ने यीशु को एक मेमना का रूप में दिया, അവൻ കഷ്ടതയിൽ തികഞ്ഞു. और फिर यीशु मसीह कष्ट से सिद्ध हुआ। ഇന്ന് അവൻ നമുക്ക് എന്താണ്? आज वो हमारे लिए कौन है? നമ്മളോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ. हमारे ऊपर दया दिखाने वाला, नम्र होकर हमारे ऊपर हमारे लिए सब प्रकार का दया दिखा के करुणा दिखाने वाला एक श्रेष्ठ महायाजक है। ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ये दोनों बातें अगर हम लोग ग्रहण कर पाएंगे तो ദൈവം എന്നോട് കൃപ കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ये इतना सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए किया है करके होने के बाद, वो समझ जाने के बाद, फिर वो व्यक्ति कभी बोल सकता है क्या परमेश्वर मेरे ऊपर करुणा करने भूल गया? അപ്പോൾ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരണം. तो इसके लिए प्रिय कष्ट होते समय में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। ഞാൻ അവിടുത്തെ ഓമനപുത്രനുമായി ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും. क्या गवाही देना है हमें? हे प्रभु, आपने मुझे दिया हुआ अपना एकलौता पुत्र, उस पुत्र को लेकर ही मैं आ रहा हूँ मंदिर में। കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായവനെ, एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा मेमना जो सारा कष्ट से जाकर भी वो सिद्ध हुआ, खरा निकला, അവൻ എനിക്ക് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിലും നല്ലവനാണ്. और वो मेमना मेरे हर कष्ट में, तकलीफ में मेरे लिए वो भला है। അവൻ ഇന്ന് എനിക്ക് മഹാപുരോഹിതനാണ്. और आज मेरे लिए वो महायाजक ഈ है। മഹാപുരോഹിതൻ इस महायाजक को ബലഹീനനായ എനിക്ക്, मुझ जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്
പിതാവിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ആരാധന സ്വർഗം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. इस रीति से ये दोनों पहलू को प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कार्य को अगर प्रभु का इस पहलू को अगर लेकर हम लोग आराधना में आते समय में पक्का पिता परमेश्वर हमारा भेंट को स्वीकारेगा. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് इस बातों को मन में रखते हुए വീണ്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ 14 വാക്യം 66 14 വാക്യം वापस हम लोग 66 का 14 पढ़ेंगे भजन संगीता. इसी प्रकार ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവയെ എന്റെ അധരങ്ങളാൽ നേർന്നു. मैं जो मुझसे मुंह खोलकर मांगी हाँ। और संकट के समय चली. तो अगला वाक्य? संकट के समय में मैं जब मैं था तो मैंने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दिया. अगला वाक्य. ആ मैं तुझे मोटे पशुओं की कोंबड़ी, हाँ। भेड़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा. हाँ. നോക്കുക, അപ്പോൾ ആരാധനയിൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്? तब आराधना में क्या हो रहा है? ഈ രണ്ട് നിലയിൽ നമുക്കായിരിക്കുന്ന മശിക, ये दोनों रीति से हमारे लिए होने वाला मसीह, ഒന്ന് ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു. एक जो क्रूस में हमारे लिए बलि हुआ, അവൻ കഷ്ടങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ നേടി. उन्होंने कष्ट के द्वारा हमारा प्राण को उन्होंने कमाया, बचाया. ഇന്ന് നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ और फिर आज हमें पिता की उपस्थिति में സഹതാപം കാണിപ്പാൻ हमारे ऊपर दया दिखाने നമുക്ക് വേണ്ടി അവനുണ്ട്. हमारे लिए एक महायाजक है. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ये दोनों आधार पर है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए बलि हुआ और आज हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए एक महायाजक है. इस दोनों आधार पर है पिता परमेश्वर हमारा आराधना स्वीकारता है. ദൈവത്തോടും ഭക്തന്മാരോടും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. आज हमें परमेश्वर की ओर और सारे भक्तों के बीच में यही बात हम बता सकते हैं. അതിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുകയാണ്. वाक्य 16 हम फिर से पढ़ेंगे. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ हे परमेश्वर के सब दरबारियों, हाँ. आकर सुनो. मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया. ആ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? मेरा प्राण के लिए प्रभु ने क्या क्या किया. നമ്മൾ ആരാധന ദൈവം സ്വീകരിക്കുമോ? क्या ऐसा बोध्य में आते समय में आराधना में बोलते प्रभु को बोलते समय में क्या हुआ, हमारा आराधना स्वीकारेगा क्या? നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അപ്പത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്. हम लोग धन्यवाद करने का ये कटोरा और धन्यवाद करने वाला ये रोटी का भेद इस आधार पर है. നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ अगर उस भेद उस अर्थ में अगर हम अपना प्रभु की उपस्थिति में उस पहचान में अगर हम पहुंच पाए तो നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കഷ്ടത വന്നാലും हमारे जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना आए, ദൈവം എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരുകയില്ല. प्रभु मेरे ऊपर भूल गया है करके, करुणा करने भूल गया करके ऐसा आरोप कभी हम लोग प्रभु के ऊपर नहीं डालेंगे. കാരണം തന്റെ പുത്രനെ യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്നേഹം വേറെ ഇല്ല. क्योंकि अपने एकलौता पुत्र को ही वेदी पर रखकर उसको वध करने के लिए पिता परमेश्वर हिचकिचाया नहीं, तो इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं. നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുകയാണ് ക്രൂശിലൂടെയും അവന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയും. और आओ इसके लिए आओ हम लोग उस प्रेम को हम लोग याद कर रहे हैं उस क्रूस के उस कार्य के द्वारा, और आज जो मध्यस्थी सेवा प्रभु जो हमारे लिए कर रहा है. ഓരോ ആരാധന കഴിയും തോറും एक एक आराधना होते समय में എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ വ്യക്തത തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. मेरा प्राण के लिए मेरा प्रभु मेरे लिए क्या क्या किया करके प्रतिदिन मेरा आराधना में एक एक बात वो बोध्य प्रभु ने मेरे लिए ऐसे ऐसा कार्य किया करके इसका स्पष्टता हमको और मिलते जा रहा है. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ തടിപ്പിച്ച മൃഗത്തിന്റെ ഹോമയാഗവുമായി സൗരഭ്യവാസനയായ യാഗവുമായി വരണമെങ്കിൽ इसलिए अगर उस प्रभु की उपस्थिति में आते समय में एक अच्छा तगड़ा बलि के साथ और मेढ़ों के साथ जो सुगंध देता है इस प्रकार का बलि लेकर आना है, तो പൊന്നിനെ ശോധന ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉയർന്നു വരും. तो उस प्रभु की उपस्थिति में आते समय में हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा जीवन में कोई भी तकलीफ और क्लेश आते समय में जो हमारा विश्वास आग से परका हुआ समान होगा, ऐसे समय में भी जब हम प्रभु को पकड़े रहते समय में तभी भी हमारा गवाही बाहर निकलेगा. നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന ആ പരിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മാവ് തരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. हमें आराधना में आते समय में एक अच्छा तगड़ा रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जो बोध करने का जो अवस्था जो हमारी ओर से आ रहा है वो पवित्र आत्मा देता है. ഈ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ്. ये परमेश्वर बहुत भला है. ഈ ദൈവം അവന്റെ പുത്രനെ അവനായി വെക്കാതെ നമുക്കായി തന്നു. ये परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को अपने ओर नहीं रखा बल्कि हमें देने के लिए पिता परमेश्वर को भाया. അതിന് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? इसके लिए अभी हमें क्या करना है? നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം बस പിതാവേ. धन्यवाद का स्तुति रूप अर्पण का बलि हमें बार बार चढ़ाते रहना है. അതെത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധനയാണ്. और वो कितना श्रेष्ठ आराधना है. അതിന്റെ തീവ്രത ഓരോ ആരാധന കഴിയുന്നതോറും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. और उसका उत्साह, उसका आनंद, उसका वो ज्वलन है वो एक एक आराधना में बढ़ते जा रहा है.
അത് ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾക്ക് കെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവ്യ ജ്വലനമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. और बहुत से पानियों भी बहते जाए तो भी उस ज्वलन को बुझा नहीं सकता, ऐसा तेज ज्वलन है प्रभु हमारे अंदर रखा है और वो प्रतिदिन बढ़ते जाएगा. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആരാധന സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്, എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നതാണ്. एक विश्वासी का आराधना जो बोला तो स्थिर है और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है. കർത്താവിന്റെ ഈ കരുണ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി വ്യാപരിക്കട്ടെ. प्रभु का ये करुणा हमारे ऊपर बहुताई से बहने दे അവന്റെ യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ക്രൂശ് ആഴത്തിൽ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. और उनका क्रूस का जो कार्य है उसका गहराई हमको प्रकट करने दो. നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. और हमारा धन्यवाद को और हमारे स्तुति में और भी बल और सामर्थ्य से भरे. കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. आओ हम लोग प्रभु को सही रीति से आराधना करें. प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की आराधना का रहस्य यीशु मसीह का सूली की मृत्यु है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमें उस आराधना का योग्य बनाया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर आलोचना हमें दे चुका है। हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया हुआ वो कामों के लिए आज हमें सिर्फ धन्यवाद देना है, विश्वास से धन्यवाद देना। हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, है ना। जब इब्रानियों 12 अध्याय का 3रा वचन में, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 3रा वचन, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर हाँ। महामहिमान के दाहिने और जा बैठा। देखा वो पापों को धोकर। देखो प्रियो, हमारे जीवन में एक पापी को, है ना, उसका पापों से धोने वाला एक महान व्यक्ति, महान याजक, वो हमारे लिए वो काम पूरा करके स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर जाकर के बैठा है। हम सबको मालूम है कि प्रभु जीते जीते अपनी चेलों को बार बार कहा हुआ बात है कि मैं यरूशलेम में तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूँ, है ना। वे लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा, है ना, मेरा मृत्यु होगा। किस लिए था प्रियो, है ना। ये बात को हमें याद रखना। हमारे प्रभु ने पहले से ये बात को जिताया, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 17 से 19 तक का वचन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसे खट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखा कितना मतलब स्पष्ट रीति में प्रभु को मालूम था हमारे जीवन में ऐसे कुछ कष्ट आएगा करके मालूम होगा तो हम लोग क्या करेगा, मार्ग बदलेगा कि नहीं प्रियो। और ये सारे कष्ट प्रभु हमारे उद्धार के लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे लिए वो दिल से उठाया, है ना, आनंद से उठाया। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग क्या है, थोड़ा कष्ट का बात बोल दिया ना, अरे वो मंडली में जाएगा तो उधर ये आशीष ही आशीष है, उधर कष्ट की बात कभी बोलता ही नहीं है। उनको कष्ट का मार्ग अच्छा नहीं लगता। हमेशा हमारा वो जो आशीष 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 सुनने के लिए चाहने वाले लोग, अधिकतर लोग, है ना, उनको ये नहीं पूछता है जीवन का मार्ग है क्या, जीवन का मार्ग का खूबी क्या है, वो सकरा मार्ग है, वो सकरा मार्ग है। फिर हमें ये बात को जानना है ना। प्रभु का वचन कितना सत्य है। पौलुस हमेशा, जब आज मैं आया, मैं जब डॉक्टर तैयार कर रहा था, प्रभु दास ने मुझे एक वचन याद दिलाया, है ना, प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 22 वचन। क्या याद दिलाया? अब देखो आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। नहीं सॉरी, 14 अध्याय का 22 वचन। प्रेरितों 14 अध्याय का 22। लोगों के मन को स्थिर करते रहे, लोगों का मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। ये कितना लोगों को अच्छा लगता है।
हमें बड़े क्लेश उड़ा करके प्रियो मसीह जीवन का महत्व हमें जानना है। प्रियो हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन क्या है। आज भी लोग मसीहत को नहीं जानते ना। प्रभु में जो जीवन हम लोग प्रभु में आने के बाद क्रूस ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है ना, बहुत बड़ा कार्य किया। कि भाई एफिसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। एफिसियों दूसरा अध्याय का 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके हाँ इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर हाँ परमेश्वर से मिलाए। क्या किया प्रियो क्रूस में? बैर को दूर किया, बैर को दूर किया है ना। परमेश्वर के साथ को दुश्मनी को दूरी को भी दूर किया और यहूदी के साथ का भी दूरी को दूर किया। सारे दूर होने वाले बात को दूर किया। प्रियो एक मसीह व्यक्ति कभी भी अपने दिल में किसी से दूरी नहीं रखता। ये मेल मिलाप का कार्य प्रभु ने किया और वो अपने अनुभव में होना है, कितना बड़ी बात है। क्रूस ने वो कार्य मेरे जीवन में, मेरा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने किया है कि नहीं, ये बात को जानना मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का यीशु में आने से पहले हमको क्या करना पड़ता, क्या करना है? पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 28 वचन। प्लीज लॉर्ड। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ इसका मतलब मनुष्य हरेक लोग अपने आप को जांचना है। हम लोग हरेक के साथ किस प्रकार की अच्छा संगति में है, अच्छा मेल मिलाव में है, ये बात को परखना है प्रियो है ना। प्रभु ने हमारे जीवन से हरेक प्रकार का दूरी को दूर किया। आज में एक सच्चा मेल मिलाव का जीवन बिताता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अगर हम लोग जिस सच्चाई जानना चाहिए वो सही रीति में नहीं जानेगा, उसके अनुसार मान करके जीवन नहीं बिताएगा तो फिर हम अयोग्य ठहरेगा। हमें परखना है प्रियो, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। प्रभु मेरे लिए इतना बड़ा कार्य करने के लिए वो कितना तक नम्र हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज नम्र होने में हम कहाँ तक विजयी है। हमारे जीवन में थोड़ा भी कुछ बात हमारा नापसंद का आ गया तो हम खुद उसको विरोध करेगा। एक रिबेल स्पिरिट, आगे ना मानने वाला एक आत्मा, क्यों आज भी हम वो आत्मा का अधीन है क्या? हमारे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति कितना भी कष्ट मुसीबत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हमारे लिए अगर हमें समझना है तो फिलिपियों दूसरा अध्याय का 8 वचन कभी भूलना नहीं प्रियो। फिलिपियों दूसरा अध्याय का 8 वचन क्या बोलता? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक देखा, यहाँ तक वो कौन है प्रियो? स्वयं परमेश्वर। वो मतलब हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में मनुष्य बनकर आकर वो यहाँ तक दीन किया। आप देखिए यहाँ तक दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारिता के लिए दीन किया। प्रियो पिता का दिल को आनंदित करने के लिए पुत्र ने उस राविद सूली की मृत्यु भी हमारे लिए सह लिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम उसके चेला है। आज भी हमारे दिल में सबके प्रति प्यार है क्या? कई बार लोग बोलते हैं ना, नहीं मेरे दिल में आपके प्रति कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही सच बात है, क्योंकि प्रेम भी नहीं। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। परंतु हम बाहर से ऐसा दिखावा करता, यो जरूर परखना। आज कई लोग खूनी होकर, कई लोग व्यभिचारी होकर, कई लोग चोर और मूर्ति पूजक होकर के वेश में शामिल होता। कौन है खूनी? जो बैर करता है, जो नहीं व्यभिचारी जो मतलब कुदृष्टि करता है ना, जो कौन है चोर, कौन है मूर्ति पूजक जो प्रभु के वचनों में नहीं बना रहता। देखो कई प्रकार पाप के गुलाम होकर के फिर भी अयोग्य नीति में आकर के मेष में शामिल होता है। प्रियो हमारे लिए हम जब प्रभु में जीवन मिलाता है, हमारे जीवन में आने वाला हर एक कष्ट एक स्वाद आस्वादन करना चाहिए। आनंद काल की बातों की उस याद आई इसमें यीशु मसीह ने इन कष्टों को क्या किया बोला? इब्रानियों का पत्री दूसरा अध्याय का 9 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्ग किया गया
देखा हर एक मनुष्य के लिए। ओह क्या बात है प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु किसके लिए था? हर एक मनुष्य के लिए था, सबके लिए। हम लोग क्यों मरता है प्रियो? हम पाप में जन्मा, पापी है इसलिए पाप में मरता। आज हम मसीह में मरता हो बात तो विश्वास के द्वारा, लेकिन फिर भी मरता। और यीशु मसीह किसके लिए मरा है? वो मरा हम पापियों के लिए मरा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बदले में मरा। ये दुनिया में सबके लिए मरा। ये दुनिया में ऐसा कोई मृत्यु होता है क्या? नहीं हुआ प्रियो, सबके लिए मरा हुआ एक ही मृत्यु यीशु मसीह का मृत्यु है ना? वो हम सबके लिए मरा। इतना बड़ी बात है। क्यों हम सबके लिए मरा? है ना? हम सबको प्रभु धर्मी बनाना चाहता है ना? हम सबको जो इसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा। विश्वास करने वालों को लाभ है। और वो हम सबके लिए मरा, हमारे सबका पाप का भार उस पर लाया है ना? हम सबको धर्मी बनाने के लिए प्रियो प्रभु ने जो कार्य किया सूली पर, वो बात को हमें स्मरण रखना कितना जरूरी बात है ना? अगर वो नहीं किया तो इसके अलावा हमें धर्मी बनने के लिए कोई मार्ग नहीं। अब सबको याद है जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम उसमें होकर, मसीह में होकर। हमें एक बात को जानना है प्रियो, मैं आज मसीह में है कि नहीं, ये बात को जरूर जानना। मसीह में होकर, मसीह में है तो दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। मसीह में हमको ये छुटकारा है। मसीह ने हमारे लिए सूली पर जब ये सगा, वहां पर उसके बारे में जब कोलोसियों में पत्री उसका 12 अध्याय उसका 20 वचन, कोलोसियों 12 अध्याय का 20 वचन, आज उसके क्रूस के बदले में लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके। हाँ बताओ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया तो हमारा मेल मिलाप हो गया है। अरे दुनिया में कहीं भी लहू बहाया जाता है तो हंगामा होता। हंगामा के अलावा कुछ बात होता है क्या? दुनिया में कहीं भी लहू बहाया जाएगा तो वहां पर हंगामा होता। और तो एक ही व्यक्ति के लहू बहाने से शांति मिला, हमारा मेल हुआ, सबका मेल हुआ। वही यीशु मसीह के लहू का सामर्थ। कितना बड़ी बात है। हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें ये छुटकारा मिला, ये शांति मिला, ये सांत्वना मिला। ये मेल हुआ, ये सच्चा शांति। अब देखो है आज प्रभु ने दिया हुआ शांति कितने लोगों के दिल में प्रभु का स्तुति करें। ओ सच्ची में प्रियो है, उस प्रभु की लहू से हम धोया गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है ना? जब कोलोसियों 2 अध्याय के 14 वचन, और विधियों का वह लेख, विधियों का वो लेख क्या था? विधियों का वो लेख व्यवस्था है। प्रभु ने हमारे लिए, हम व्यवस्था पूरा नहीं कर सकता था, वो लेख अभी तो मरना है तो हमारा मृत्यु को, हम मृत्यु के लिए नियुक्त था, हमारा वो नियुक्ति को प्रभु ने हटाया। यो हमें मिला हुआ छुटकारा। प्रभु के दास ने थोड़ी देर पहले बोला ना, मेरा प्राण के लिए क्या वो बातों को मैं वर्णन करता हूँ। सुनो ना, हमें एक दूसरे को सुनाना है प्रियो। हमारा ये गवाही में बहुत सामर्थ्य है ना? आपको मालूम है जब भी प्रभु का वचन हम सुनाता है, उस वचन का एक नाम क्रूस की वचन। क्या बोलता? क्रूस की कथा, क्रूस की वचन। क्रूस की वचन 2 रीति में काम करता है, ये सबको मालूम है ना? रोमियो कुरिन्थी 12 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और तो हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियम, इस वचन में क्या क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब देखिए, परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए पौलुस जहाँ पर भी जाता था क्या प्रचार करता था? उसका 23-24 वही अध्याय का 12 कुरिन्थी 12 अध्याय का 23-24। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार
करते हैं, हाँ। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हाँ। और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, हाँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, जो क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान है। ये सच्चाई को जो भी व्यक्ति अंगीकार करेगा उसको मिलने वाला छुटकारा कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज आपने कितनी बार एक क्रूस का संदेश सुना प्रियो, और तो आपने इस बात पर विश्वास किया, आपने ये बात को अंगीकार किया। देखिए, सुनने के बाद में अंगीकार अगर नहीं किया वो लोग धन्य है, जो नहीं किया वो दोषी है। आपका भविष्य ये वचनों को स्वीकारा ना स्वीकारा उसके ऊपर है। आपने ये सच्चाई को अगर आपने नहीं स्वीकारा, इसको मतलब प्रयोग आप नष्ट हो गया, अनंत काल का उस नरक के आग में जा पड़ेगा। और जिसने स्वीकारा वो धन्य बन गया, क्योंकि वो मृत्यु से बच गया, वो अनंत जीवन में प्रवेश किया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हम लोग ये भी प्रभु का उपस्थिति में जब आता है, प्रभु का मेष जब हम देखता है, तुरंत हमें याद आना चाहिए यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। ये हमारा अवस्था क्या था, है ना। रोमियो 3:23 में बोलता है, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित था। हमारा अवस्था क्या था प्रियो? रोमियो 6:23 क्या था? पाप का मजदूरी मृत्यु, उस अनंत काल के नरक की आग की ओर हम जाने वाला था। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन, उसकी कला जिसने अंगीकार किया उसको अनंत जीवन प्राप्त हुआ। वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश किया। कितना धन्य बात है प्रियो। हमें मिला हुआ ये आशीष कहाँ से मिला, क्यों मिला, कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मृत्यु सहा। कितना बड़ी बात है। रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। क्योंकि वह जो मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। देखा, वो हमारे बहुत मर गया। किसलिए मर गया? पाप के लिए एक ही बार मर गया, बार बार मरने की जरूरत नहीं। हमारे पाप का मजदूरी मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे अपने ऊपर लिया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की लहू हमारे लिए बहाया, क्योंकि प्रभु व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। व्यवस्था कहता है इब्रानियों 9:22 में, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। इस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में भावरहित होकर के जन्म लिया, भावरहित होकर जीवन बिताया। और आपको मालूम है, एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय करने के समय में सारे न्यायियों ने गवाही दिया कि इसमें पाप नहीं, ये दोषी नहीं। प्रिय, अन्याय क्यों हुआ प्रियो? इतना भयंकर अन्याय क्यों हुआ? यीशु मसीह की मृत्यु अन्याय है प्रियो। मेरे और आपका पाप की भयानकता हम क्रूस पर देखता है। अगर वो देख करके नहीं समझ पाया, हमारा एक सच्चा मसीह जीवन नहीं होता। हमें ये बात को जानना है प्रियो, है ना। एक निष्पापी को इस प्रकार का हमारा भयानक मृत्यु देना कौन सा न्याय है प्रियो? पर दो ये दुनिया में हम सब जीने के लिए जन्म हुआ, और यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हम सबके लिए मरने के लिए आया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यीशु मसीह को देख करके गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन सबको मालूम है। देखो, ये जगत की पाप को ये कदर होगा नहीं, सारा आदम या पीढ़ी में जन्म होने वाला सारे मनुष्य का सारे पापों को लेकर चलने वाला परमेश्वर का मेमना। कितनी बड़ी बात है। ये सच्चाई की प्रकाश एक भाभी को मिल गया तो प्रियो बहुत धन्यवाद है, वो बहुत धन्यवाद है। ये पाना चाहिए प्रियो। हमें मिला हुआ ये आशा है ना, ये शांति, ये सब कहां से मिला? प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली में बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा धोया जाने वाला लोगों को प्रभु ने दिया हुआ आशा है, प्रभु ने दिया हुआ ये दान है। कितना बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो? प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया, इसलिए वो हमारे लिए, मेरे लिए वो मरा, है ना। इसलिए हर एक का मसीह जीवन मसीह की प्रेम में विवेश होकर करने वाला बात है ना। आज हमारे जीवन कैसा है? मैं अपने जीवन के बारे में क्या गवाही देगी? पिछले दिनों में बार बार पढ़ाए हुए शब्द भी
पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। मसीह का प्रेम प्रियो, उली को जिसने ध्यान किया, जो पाप क्षमा का अनुभव पाया, उनको मसीह की प्रेम उनको विवेश करता। उस प्रेम में विवेश होते हुए हमारा जिंदगी को हमें बिताना है। मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। ये समझते हैं, हम समझते हैं क्या? अभी भी समझते हैं क्या? हम ये समझते हैं देखा तो ये दुनिया में ऐसे एक ही व्यक्ति है जो सबके लिए मरा प्रियो। दुनिया में मतलब कोई भी व्यक्ति के बारे में, मृत्यु के बारे में बोल सकता है कि वो सबके लिए, छोड़ो घर के लिए, उसके घर के लोगों के लिए मरा करके बोल सकता है क्या? नहीं है ना प्रियो। वो जो मरा उसके लिए मरा। परंतु ये दुनिया में एकमात्र मृत्यु का, एक व्यक्ति का मृत्यु है जो सबके लिए था, वो यीशु मसीह का मृत्यु है। वो बात मानने वाला है मसीह लोग। दुनिया नहीं जानेगा, दुनिया नहीं माना, पर जो आप मानता है ना, आप मानता है करके झूठ मत बोलना। मानने वाले लोगों की जिम्मेवारी क्या मालूम है? आगे शब्द में लिखा, सब मर गया। जो यीशु मसीह हम सबके लिए मर गया करके विश्वास करने वाला मर गया है, वो मर गया। लेकिन अभी भी हम जिंदा है ना, अभी भी हम दुनिया में है ना, शरीर में है ना। हमारा शरीर में जीने का अर्थ क्या है समझो फिर? वो क्या बोलता? देखा, वो इस निमित्त मरा। ये दुनिया में जीते वक्त प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाए हर एक लोग ये जानना है, मैं प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे लिए मरा। अभी तुम जो जिंदा है ना, तुम्हें ये बात को समझना, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा मनमानी में जीने के लिए नहीं, तुम्हारी इच्छा में चलने के लिए नहीं, मेरे लिए जीना है, मेरे लिए। आज मरा जो जीवित है, देखा, आगे को अपने लिए ना जिए, अपने लिए जीना नहीं प्रियो है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम किसके लिए जीता है करके हमें जानना चाहिए, है ना। आपको मालूम है चाइना में बहुत विश्वासियों को बहुत तकलीफ होता है ना। बचपनी का दिनों में माना वहां पर बहुत गुप्त रीति में ऐसा ओपन आराधना नहीं होता, गुप्त रीति में संगति होता। संगति में पर आने वाला वो लोग कम से कम हर एक बार आने के समय में वो एक और आदमी को लेकर आना चाहिए था, उनकी व्यवस्था है। नहीं तो आप विश्वास जीवन में मर गया। अब एक विश्वास ये करके आप बोल नहीं सकता। आपका जीवन की गवाही से लोगों में प्रभाव होना चाहिए। भक्ति का वेश धारण कर का सामर्थ्य छोड़ दिया, कहां से आत्मा आएगा? चाइना में इतना प्रतिकूल अवस्था में लोग जब भी गुप्त अवस्था में गुफाओं में जब इकट्ठा होते थे, लोग और भी 3-4 लोगों को साथ में लेकर आते थे, वो लोग भी प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। कितना बड़ी बात है प्रियो। इधर तो गुप्त रीति में कोई गुफाओं में नहीं हम आराधना कर रहा है, चिल्ला चिल्ला करके है रोड के किनारे में आराधना कर रहा है। इतना आजादी होने के बाद में भी कितने लोग आत्मा को लेकर आया है। हम लोग कितना शर्माना चाहिए। हमको मिला हुआ ये आजादी उद्धार का महत्व अभी तक हमने नहीं जाना। प्रभु ने हमें किस लिए अनेक किया, बचाया, ये बात को हम नहीं जाना। जिंदगी में हम कभी प्रभु का गवाही देता ही नहीं, प्रभु के लिए जीता नहीं। सिर्फ स्वार्थता अंध समय के लक्षण है। सिर्फ अपने लिए जीना, अपने आप को प्यार करना। मसीह की प्यार से लोग बहुत दूर है प्रियो, बहुत दुख लगता है प्रियो। हमारे जीवन में हमको इतना आजादी मिलने के बावजूद भी अगर हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीत नहीं पाता, लोगों को प्रभु के मस्ती में लेकर नहीं आ पाता प्रियो, हमारे जीवन प्रभु के लिए कोई काम का नहीं। अपने आपको परखना प्रियो। विश्वास क्या है? विश्वास में नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है, वो है विश्वास है। और जो आज मैं जी रहा है, मुझ में मसीह जी रहा है, ये बात को यकीन करना। इसलिए सब लोग जाने आखिरी बात वापस एक बार, आगे को उधार पाने के बाद में उधार पाया हुआ व्यक्ति आगे को अपने लिए ना जिए,
हाँ जो मेरे लिए मरा हाँ। और फिर भी उठा। हाँ, उसके लिए जीना, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। भैया ऐसा कहने के लिए लायक बनना हमारे जीवन में है ना। जब भी हम बड़ी आराम से कुछ भी ना परखते हुए इतना दिल में नफरत और कड़वाहट भर करके भी हम प्रवेश ले रहे हैं, हाँ, अच्छी बात है। अब मेष लिया, परंतु आपने क्या लिया? दिंड को खाया और पिया। क्या खाया? दिंड को खाया और पिया। धोखा मत खाओ भाई, है योग्य रीति में शामिल होना प्रिय। वजन नहीं बदलता, प्रभु नहीं बदलता, हम कहता है ना। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 17 वचन, इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, हाँ, एक देह है। देखा इसका मतलब ये महेश क्या बोला था? हम सब एक है, हम सब एक है, हम एक शरीर का हम अवयव है। Praise the Lord। ऐसा है क्या प्रियो? हमें परखना है, हमें जानना है, हमें जांचना है। हम यीशु में शामिल होने के लिए जा रहा है, परंतु हम एक, हमारी एकता, हमारा यूनिटी, हमारा मेल मिलाव, हमारा संगति कैसा है प्रियो, है ना। अपने आप को परखना। कितनी बार हम छोटी छोटी बात जब प्रभु के वचन के द्वारा भी समझाया जाता है ना, कई लोगों को बुरा लगता, बुरा रहना चाहिए प्रियो। अपन नम्र नहीं, हमारे में अभी भी आज्ञाकारिता का आत्मा नहीं, आज्ञा ना मानने वाले आत्मा काम करता है, इसलिए कई लोगों को संगति का गौरव नहीं प्रियो। हम प्रभु के आगमन की निकटता में है, तो इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25 वचन रोज सुनाएगा तो भी अच्छी बात है। कई लोग करते हैं ऐसे, हम नहीं करना भाई। कुछ लोगों का रीति है, कुछ लोगों का रीति, और रीति छोड़ दो प्रियो, वो कुछ लोगों में आप लोग नहीं आना, आप नहीं आना प्रियो। कुछ लोग जो करता है संगति को लापरवाही करता, वो कुछ लोगों में आप लोग नहीं आना, क्योंकि आप नगु से खरीदा हुआ है, प्रभु के लिए मूल्यवान है। प्रभु ने आपको इतना बड़ा प्यार दिया, इससे बड़ा प्यार क्या करना प्रियो, कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा प्यार देने के बावजूद भी आप शरीर में बना नहीं देता, शरीर का दर्शन नहीं पाया, क्या फायदा प्रियो? आज भी हम उस शरीर का दर्शन पाया, आज हमारे जीवन में एक सच्चा गवाही है, नहीं तो कितना दुख की बात है भी। मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम लोग जब पेश में शामिल होने जा रहे हैं, हर एक लोग फर्क हो गई। आज मेरे जीवन में मेरा प्रभु आनंद देता, प्रभु के वचन मुझे कैसा लगता? सीधे लोगों के लिए प्रभु का वचन अच्छा लगता, आज अच्छा लग रहा है क्या प्रिय? आपका मन क्या गवाही देता, आपका विवेक क्या गवाही देता? हर को प्रियो, रफरी कितनी बार विसल मारा है? आप तो गोल मार के खुशी में है, तो गोल का भी कोई लाभ नहीं, उससे पहले रफरी ने विसल मारा, और वो विसल सुना क्या? प्रभु की आत्मा ने चेतावनी दिया था, वो चेतावनी सुना है क्या? करेक्ट किया है क्या? फाउल है, फाउल, जिंदगी पूरा फाउल से भरा हुआ। फर्क ना भी अपने जीवन को फर्क। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उमेश में जाने से पहले हर एक पवित्र लोग प्रियो, मैं आपको बताता ना, आप यहाँ रह करके नहीं परखना, घर में उधर से निकलने से पहले परखना, इधर आकर के संगति में प्रभु आज मुझसे बोलना करके प्रार्थना करना, प्रभु आपका दास को मेरे लिए वचन दे, वो प्रार्थना के लिए अपने 5 मिनट पहले आने के लिए बोला। क्या सुनने के लिए? प्रभु आपके दास के द्वारा जो भी वचन आएगा वो मेरे लिए होना चाहिए, मेरे से आप बात करना प्रभु। उसके लिए आप लोगों को बुलाया, कौन बोलो सुनता लोगों को समझता नहीं। यो आपको जो भी आलोचना मिलता है प्रभु की उपस्थिति में ध्यान रखकर सुनना। प्रभु कई बार बोलता है ना, तुम कैसे सुनता है कैसे सुनता, इधर से सुनता इधर से छोड़ता, ऐसा नहीं प्रियो है। ये 2 कान, एक सुनने के लिए एक छोड़ने के लिए नहीं दिया, दोनों कान से सुनकर दिल में उसको समाना है और जीवन में लाना है। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।